साथियों, कांग्रेस और राहुल गांधी को आ रही है बसपा की याद। जो गलती उन्होंने 2024 लोकसभा चुनाव में किया था, बसपा को साथ नहीं लिया, ना कहीं पे बुलाया गया, एक तरह से उसे अछूत पार्टी मान करके उससे सिर्फ कांग्रेस ने ही नहीं, इंडिया गठबंधन के सभी दलों ने दूरियां बनाई थी। कुछ ने कहा था कि अगर बसपा को साथ लेंगे तो हम अलग हट जाएंगे। कुछ ने कहा बसपा को बुलाया किसने है। इस तरह के अपमानजनक शब्दों का प्रयोग मीटिंगों में किया गया। परिणाम स्वरूप ढाक के 3 पात वाली कहावत चरितार्थ हुई। इंडिया गठबंधन के जो घटक दल थे उनमें आपस में ही गुटबाजी हुई। एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए लोग प्रयासरत थे। जो इंडिया गठबंधन के संयोजक, जिन्होंने विरोधी दलों को एक मंच पर लाने का प्रयास किया, श्री नीतीश कुमार, किस दबाव में, किसके कारण, किस प्रभाव में वो बसपा सुप्रीमो मायावती को इनवाइट नहीं कर पाए, यह राज तो नीतीश कुमार ही खोल सकते हैं। लेकिन नीतीश कुमार पर जब ज़्यादा दबाव पड़ा तो वो स्वयं इंडिया गठबंधन छोड़कर चले गए। इंडिया गठबंधन छोड़ना, जो स्वयं संयोजक था, स्वयं इस गठबंधन का सूत्रधार था, उसने इंडिया गठबंधन क्यों छोड़ा? किसने मजबूर किया? चलिए, इन चीज़ों का खुलासा समय आने पर नीतीश कुमार ही करेंगे, निश्चित करेंगे। अब लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद यदि बसपा को साथ होती तो इंडिया गठबंधन 400 सीटें पार होती, 400 सीटें जीतती। बसपा को साथ न लेने का नतीजा कि भाजपा दोबारा मजबूती से आ गई। अभी इसका विश्लेषण राजनीतिक लोगों को, विशेषज्ञ लोगों को निष्पक्ष रूप से जब करेंगे तो सामने आएंगे। नीतीश कुमार को ही ले लीजिए। नीतीश कुमार अगर बसपा साथ होती तो कतई वो इंडिया गठबंधन को छोड़कर नहीं जाते। अब ये वक्त बताएगा। अब जो बाद में चुनाव हुए उनके रिजल्ट देख लीजिए। लोकसभा चुनाव में ही आप महाराष्ट्र में कांग्रेस को कितनी कम सीटें दी गई, वहां पर उद्धव ठाकरे और शरद पवार ने अपनी चलाई। समाजवादी पार्टी को कोई सीट ही नहीं दी गई, जिसके कारण समाजवादी पार्टी को अपना अलग से कैंडिडेट खड़ा करना पड़ा। जब सभी अपने बच्चों की लड़ाई लड़ रहे हैं तो समाजवादी पार्टी ने अपना कैंडिडेट खड़ा किया, तो लोगों को परेशानी क्यों? समाजवादी पार्टी भी अपने अस्तित्व की लड़ाई के लिए अपना उम्मीदवार उतारा। अब लेकिन पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने कांग्रेस को, इंडिया गठबंधन को और खासकर कांग्रेस को एक भी सीट नहीं दी। कांग्रेस में इतनी हिम्मत है, राहुल गांधी में इतनी हिम्मत है, राहुल गांधी के चाहने वाले चाटुकारों का में इतनी हिम्मत है कि ममता बनर्जी के खिलाफ बोले। हिम्मत है तो बोलकर दिखाएं, नतीजा सामने आएगा। अब पश्चिम बंगाल के बाद देखें आप तो हरियाणा का चुनाव होता है। नहीं, हरियाणा चुनाव से पहले दिल्ली में अरविंद केजरीवाल इंडिया गठबंधन के ही घटक दल थे। कांग्रेस को वहां पर तो सीटें दी, लेकिन पंजाब में
आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की सरकार थी। पंजाब में एक सीट नहीं दी। अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस आमने सामने लड़े। कांग्रेस में इतनी हिम्मत थी कि अरविंद केजरीवाल से कहते? नहीं। हिम्मत होती तो जरूर कहते। कहकर देखें। आप विधानसभा का चुनाव देखें। हरियाणा का चुनाव होता है। कांग्रेस, भाजपा, बसपा और चौथी पार्टी जो आम आदमी पार्टी, केजरीवाल, जो इंडिया गठबंधन का घटक दल है, कांग्रेस आमने सामने चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस में दम है। कांग्रेस के चाटकारों में इतनी हिम्मत है कि अरविंद केजरीवाल को बीजेपी की बी टीम कहें। अभी ना तो ये ममता बनर्जी को बी टीम कह सकते हैं, ना अरविंद केजरीवाल को बी टीम कह सकते हैं, जिसके कारण ये हरियाणा का चुनाव हारे, दिल्ली का चुनाव हारे, पंजाब का चुनाव हारे। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में लोकसभा में अखिलेश यादव ने कुछ सीटें छोड़ी कि आपको इतने में लड़ना है तो लड़ लीजिए, और इन्होंने मजबूरी में उन सीटों पर लड़ना ना चाह करके भी लड़े। अब जब उपचुनाव हुआ विधानसभा के 9 सीटों पर, तब भी अखिलेश यादव ने बड़ा दिल दिखाते हुए, कांग्रेस पार्टी का सम्मान करते हुए 2 सीटें छोड़ी। लेकिन कांग्रेस ने चुनाव नहीं लड़ा। ये कारण सार्वजनिक नहीं कर सकते। तो अखिलेश यादव से, समाजवादी पार्टी से कांग्रेस के अच्छे संबंध नहीं कहे जा सकते हैं, क्योंकि दोनों पार्टियों का एक ही वोट, एक ही टारगेट, वो मुस्लिम वोट है। मुस्लिम वोट समाजवादी पार्टी के साथ है तो समाजवादी पार्टी 125 पे आ गई। मुस्लिम वोट अगर कांग्रेस के साथ चला जाएगा तो ये 3 अंकों में पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, मैं नहीं कह सकता, क्योंकि समाजवादी पार्टी के साथ मुस्लिम वोट के अलावा यादव वोट है, ओबीसी का वोट है, कुछ वोट शेड्यूल का भी है। लेकिन कांग्रेस के साथ मुस्लिम वोट के अलावा कौन सा वोट है? कांग्रेस ने जो शासन किया था वो मुस्लिम वोट, दलित वोट और ब्राह्मण वोट। ब्राह्मण वोट बीजेपी में चला गया, मुस्लिम वोट सपा में चला गया, समाजवादी पार्टी में चला गया, और दलित वोट बसपा में चला गया। ये दलित वोट 2024 में गुमराह हुआ संविधान बचाने के नाम पर, जिसमें उसने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को पुनर्जीवित कर दिया। और क्या ये दोबारा भी सोच रहे हैं कि इनको वोट मिलेगा? क्योंकि जब क्रीमी लेयर और वर्गीकरण की बात आई तो ना तो अखिलेश यादव बोले और ना राहुल गांधी बोले। राहुल गांधी ने हद तो जब कर दी जब अमेरिका जाकर के, विदेश में जाकर के ये कहते हैं हमारी स्थिति जब आएगी, मैं सरकार बनाऊंगा तो मैं आरक्षण ही समाप्त कर दूंगा। आरक्षण किसका है? SC, ST, OBC। SC, ST, OBC जो 85 हैं उनका आरक्षण समाप्त करके कांग्रेस सरकार बनाएगी, या कांग्रेस सरकार बनाएगी उन्हीं के वोटों से और उन्हीं का आरक्षण खत्म कर देंगे। तो इतना अब तो SC, ST, OBC जागरूक हो चुका है, क्योंकि यही कांग्रेस थी जब संविधान में आर्टिकल 340 में OBC के आरक्षण की व्यवस्था थी, अनुच्छेद 341 में SC के आरक्षण की व्यवस्था थी, और आर्टिकल 342 में ST के आरक्षण की व्यवस्था थी। लेकिन कांग्रेस ने अपने एक दीर्घ शासनकाल में, लंबे शासनकाल में OBC के आरक्षण के लिए कुछ नहीं किया। ये OBC अब जानने लगा है, जान रहा है
वो संविधान को पढ़ रहा है और समाज को जागरूक कर रहा है। इसलिए अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को आईना दिखाने का काम किया है। अगले चुनाव में अभी देखिए, दिल्ली में अखिलेश यादव ने कांग्रेस का साथ न दे करके अरविंद केजरीवाल का साथ दिया है और कांग्रेस तथा कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी बीएसपी को, बहुजन समाज पार्टी को साथ नहीं लेना चाहते, बीएसपी का वोट लेना चाहते हैं, बीएसपी पार्टी को खत्म करना चाहते हैं। ये सपना जो देख रहे हैं, जब लोकसभा चुनाव के बाद एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के साथ जो हत्याएं, बलात्कार, अत्याचार हुए हैं, उसमें कांग्रेस और कांग्रेस के नेता श्री राहुल गांधी चुप है, कहीं पर सामने नहीं आ रहे हैं। तो ये जनता सब जानती है, ये प्रचार हो रहा है कि जनता सब जानती है और समय आने पर वो क्या करेगी, कांग्रेस को सपोर्ट करेगी या कांग्रेस का पत्ता साफ करेगी, ये तो वक्त बताएगा। यद्यपि ये भी सत्य है कि राजनीति में कोई स्थायी ना तो दोस्त होता है ना दुश्मन होता है। किसका किसके साथ अलायंस होगा, समझौता होगा, कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा या अलग अलग लड़ेंगे, ये भविष्य के गर्त पर निर्भर है। जैसे बीज बोएंगे फसल वैसी ही तैयार होगी। तो साथियों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी है, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखें तथा इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। प्रकाश की राज चैनल को सब्सक्राइब करें।